हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद तुरंत जब मरीज़ घर जाता है तो घर जाते समय दरवाज़ों का किनारे या गाड़ी में अंदर घुसते समय गाड़ी का किनारों से उनके स्कैल्प में चोट पहुंच सकती है, क्योंकि सर भारी रहता है और थोड़ी सी सेडेशन दवाइयों की वजह से थोड़ी इसकी आपकी समझ कम रहती है। उसीलिए हमें किनारों का बहुत ध्यान रखना है सो दैट ग्राफ्ट को डैमेज ना पहुँचे, ग्राफ्ट निकल ना जाए। पहला पॉइंट ये है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आता है स्वेलिंग आना अनिवार्य है, क्योंकि हम सर्जरी कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन होगा। स्वेलिंग को कम करने के लिए हमारे पास कुछ उपाय हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखना है वो है जो सर का हिस्सा है, सर जिस तरफ सोएंगे उस तरफ एलिवेट रहना, ऊंचा रखना है। ऊंचा रखने के लिए हमें 2-3 तकिया मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे डालना है सो दैट आपकी सर थोड़ा ऊपर आ जाए, अराउंड 30 डिग्री के आसपास। इससे क्या होगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज नीचे की तरफ जाएगी और हमारी स्वेलिंग कम से कम होगी। साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि मसल, फेशियल, स्किन का मूवमेंट मैक्सिमम हो, उसके लिए जबड़े हिलाना या फोरहेड को हिलाना या भौंहों को हिलाना, सारे फेशियल एक्सप्रेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी और स्वेलिंग कम से कम आएगी। इसके साथ साथ हमें ग्राफ्ट को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है। अच्छा एनवायरनमेंट के लिए क्या है चाहिए हमें, उसको सेलिन स्प्रे से हम उसको हाइड्रेट रखते हैं, उसको मॉइस्ट रखते हैं सो दैट ग्राफ्ट सूख ना जाए ऊपर वाला पार्ट और उसकी जड़ें मजबूती पकड़ पाए। साथ साथ हम उनको अच्छी तरह पानी पीने के लिए भी कहते हैं सो दैट शरीर में भी नॉर्मल हाइड्रेशन बनी रहे। ग्राफ्ट को और भी अच्छी तरह उसको पकड़ के लिए हम उनकी स्कैब्स, जो सीरम ब्लड जमकर जो स्कैब्स बनती है काली रंग की, उसको भी हम क्लीन करते हैं 48 घंटे के बाद जब आते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं वो रेगुलरली ऑलिव ऑयल और शैम्पू से क्लीन करें, और अगर उनके क्लीन करने के बावजूद भी अगर स्कैब रह जाते हैं, हम 6-7वें दिन में बुलाकर स्कैब्स को सफाई क्लीन करते हैं और एकदम स्कैल्प को क्लीन बनाते हैं। इससे क्या होता है, उसकी सरफेस क्लीन हो जाती है और जो हम बाद में लोशंस देते हैं उनकी पेनिट्रेशन अच्छी रहती है और स्कैब नहीं जमती, इन्फेक्शन रेट भी कम से कम रहता है। और 2 मुद्दे को ध्यान रखना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है पेट्स, जो घर में बिल्ली कुत्ते जो हमारे साथ, जो हमारे एक अहम अंग बन गए हैं, हम उनके साथ, हम उन्हें प्यार करते हैं, वो भी हमें प्यार करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ना समझ होते हैं, उनको पता नहीं क्या होकर आया है, तो उन लोग क्या करते हैं, अननोइंगली डैमेज कर सकते हैं। उनकी सलाइवा जो सिक्रीशंस आती मुंह से, वो उस जगह पे पड़ सकती है, उससे इन्फेक्शन आ सकता है। सो इंपॉर्टेंट है पेट्स से दूर रहें सो दैट एटलीस्ट 3 to 7 डेज। इसके साथ साथ आप एक्सट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सट्रेनियस एक्सरसाइज ब्लड की तनाव बढ़ेगी, हीलिंग थोड़ा डिलेड हो सकता है। और थोड़ा पेन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रह जाता है, जो अक्सर पेशेंट को परेशान करता है। पेन को हमें घटाने के लिए हम दवाई देते हैं, इसके बावजूद भी पेन काफ़ी बार पैरेसीजिया बोलते हैं, जो एबनॉर्मल पेन होती है वो 1 महीने तक भी परसिस्ट कर सकती है, वो धीरे धीरे उतर जाती है। अगर कभी भी बॉदर करे, हम 5-7 दिन के बाद भी पेन की गोली ले सकते हैं। इसके अलावा और एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्राफ्ट की ग्रोथ। ग्राफ्ट की ग्रोथ इमीडिएट नहीं आती, तुरंत ग्राफ्ट झड़ते हैं। उसीलिए काफ़ी बार जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं वो डेंसिटी नहीं दिखती 1 से 1.5 महीने में, वो डेंसिटी की कमी आ जाती है। डेंसिटी कमी जब आती है, पेशेंट पैनिक हो जाते हैं, पेशेंट डर जाते हैं, जब हमारी हेयर ट्रांसप्लांट अनसक्सेसफुल रहा। उसको आपको समझना है, हेयर ट्रांसप्लांट का ग्रोथ आने में काफ़ी वक्त लगता है, 6 से 9 महीने। उस दौरान आपको पेशेंटली आपको ऑब्जर्व करना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ग्रेजुअली ग्रोथ आती है और आहिस्ता आहिस्ता डेंसिटी पिकअप करती है। सो दोस्तों, ये हम आपके सामने ये सारे पॉइंट्स, मुद्दे लाए हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट्स हेयर ट्रांसप्लांटेशन केयर के बारे में सहायक करेगी। और भी अगर कोई आपके पास क्वेश्चंस हो या कोई डाउट्स हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टिप्पणी करें, हम उसको ज़रूर में वापस आएंगे आपके उत्तरों के साथ। धन्यवाद और खुश रहिए।